So good afternoon, everyone. We'll study today's topic is pumping lemma. We'll understand what is pumping lemma, what is its expression, how to prove any set is whether any set is regular or not with the help of pumping lemma. So let us start with this topic. So pumping lemma is actually a method by which we can prove that given set is not a regular set. Please understand it clearly. It is the method which is used to prove that given set is not a regular set. ठीक है, अगर हमें प्रूव करना होता है कि गिवन सेट इज अ रेगुलर सेट, तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक फाइनाइट स्टेट मशीन बनाने का कोशिश करते हैं। अगर फाइनाइट स्टेट मशीन बन गया तो वो रेगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बना तो इसमें दो कंडीशंस है, दो केसेस है। या तो वो मशीन आपसे नहीं बन रही, ठीक है, और या तो उसकी मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा सही है? तो हम वहां पे पंपिंग लेमा लगा के ये प्रूव करेंगे कि दैट सेट इज नॉट अ रेगुलर सेट। क्योंकि अगर पंपिंग लेमा लगाकर हम प्रूव नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि उसकी मशीन पॉसिबल है, हम बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे अगर मशीन बन गई, सो इफ यू हैव गॉट अ रेगुलर सेट और अ लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ यू, तो और आपको बोला गया कि प्रूव दैट इट इज अ रेगुलर सेट और नॉट, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसकी मशीन बनाने का ट्राई करेंगे। दो कंडीशंस फिर वही आएंगी कि अगर आप बन गई तो इट इज अ रेगुलर सेट, नहीं बनी तो उसमें भी दो कंडीशंस हैं, दो केसेस हैं कि या तो बन नहीं रही है, या तो सामने वाले से डिजाइन नहीं हो पा रही है, ही इज अनेबल, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सो, या वो उसकी मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है या उससे नहीं बन पा रही है, ये हम कैसे समझेंगे? तो हम यहाँ पर पंपिंग लेमा को अप्लाई करेंगे। पंपिंग लेमा इज एक्चुअली अ मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सो जब हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते थे तब हमने ये मेथड पढ़ा था, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, और मैथमेटिक्स में भी स्कूल्स में पढ़ा है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन इज अ मेथड जिसमें हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं। मतलब कि अगर हमें प्रूव करना है कि एल एक लैंग्वेज है जो कि रेगुलर नहीं है, तो हम शुरू में मानेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हम उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को कंसिडर करके चले। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि एल इज रेगुलर, और फिर हम अपने कैलकुलेशंस करेंगे, मेथड्स लगाएंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने एजम्पशन लिया है वो सही है या नहीं है। लास्ट में वो चीज कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव हो जाती है, जिससे हम जो चाहते थे वो प्रूव हो जाएगा। कैसे करना है? तो लेट अस स्टार्ट विद स्टेप 1। सो स्टेप 1 सेज लेट द गिवन सेट L इज रेगुलर। जो आपको सेट L दिया हुआ है वो रेगुलर है, मान लीजिए, है ना, एज्यूम कर लिया हमने। स्टेप 2 सेज कि एक कोई आर्बिट्ररी स्ट्रिंग लीजिए, कोई भी। एल जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग होंगी, ठीक है। अगर इनफाइनाइट सेट है तो बहुत सारी स्ट्रिंग होंगी, अगर फाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रेगुलर ही होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट की मशीन से आप बना सकते हो। फाइनाइट सेट ऐसे नहीं होते जो रेगुलर ना हो। इनफाइनाइट सेट के केसेस में ही होता है कि वो रेगुलर है या नहीं है, ये डिटरमाइन करना होता है। तो हम क्या करें कि कोई भी एक आर्बिट्ररी स्ट्रिंग उठा लें उसकी लैंग्वेज सेट से, और उसको मतलब दैट स्ट्रिंग शुड नॉट हैव लेंथ 0, उसका कुछ ना कुछ लेंथ होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम उसको 3 पार्ट्स में बांट देंगे। व्हाट आर दोस 3 पार्ट्स? यू वी डब्ल्यू। उस z स्ट्रिंग को, जो z हमने स्ट्रिंग ली है, एक रैंडम स्ट्रिंग उस लैंग्वेज सेट L से, उसको हम 3 पार्ट्स में बांट देंगे, यू वी डब्ल्यू। अब ये यू वी डब्ल्यू क्या है? ये यू वी डब्ल्यू भी क्या है? रैंडम से आर्बिट्रेरी कंसिडरेशन है। आप कितना भी पोर्शन को यू ले सकते हो, कितना भी पोर्शन को वी ले सकते हो, और कितना भी पोर्शन को आप डब्ल्यू कंसिडर कर सकते हो। बट द कंडीशन इज दैट मॉड ऑफ यू वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, एंड मॉड ऑफ v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दैट मीन्स u और v जो है वो कंबाइनली, जो जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की उससे कम होने चाहिए, और जो v है वो v वाला जो पोर्शन है दैट शुड बी मोर देन 1। मतलब v को आप निल नहीं ले सकते, ठीक है। u v w मतलब तीनों का कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं कि किसी पोर्शन को आप नल बना दो, ठीक। देन स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 कहता है कि एज पर पंपिंग लेमा इफ सेट L इज रेगुलर then there must be some v such that u v की पावर I w belongs to L for all I that is greater than or equals to 0। अब ये तो रहा स्टेटमेंट, ये तो रहा थ्योरी पोर्शन, जो आपको जब भी पंपिंग लेमा पूछा जाए तो आपको ये एक्सप्लेन करना है।
और जो नीचे आप देख रहे हैं जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ पंपिंग लेमा, ये आपको याद रहना चाहिए। u v raised to the power I w belongs to L for all I which is greater than or equals to 0। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, कोई क्वेश्चन अगर हमें मिल गया तो बाय पंपिंग लेमा हम कैसे प्रूव करेंगे, और प्लीज ध्यान रखें इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज आस्क्ड इन आरजीपीवी क्वेश्चन पेपर्स। तो पंपिंग लेमा इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी डाउट है तो यू कैन क्लियर इट लेटर। नाउ आई विल, अगर ऐसा जो ये पिछली स्लाइड में आपने स्टेटमेंट देखा u v रेज टू द पावर I w बिलोंग्स टू L, ऐसा हमको v ढूंढना है v की वैल्यू को। अगर ऐसा कोई भी v एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब है कि देयर इज नो मशीन एग्जिस्टिंग विच एक्सेप्ट्स दैट गिवन सेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेप 1 में हमने अजम्पशन लिया था दैट L इज रेगुलर, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, और मतलब ये हुआ इसका कि देयरफॉर L इज नॉट अ रेगुलर सेट। तो हमने एजम्पशन लिया था उल्टा, और यहाँ पर हम उसे गलत साबित कर प्रूव कर रहे हैं कि L इज अ नॉट अ रेगुलर सेट। प्रूव करते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे लिखा है 0 रेज टू द पावर n 1 रेज टू द पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 इज नॉट रेगुलर। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई इस लैंग्वेज सेट में स्ट्रिंग्स कैसी आ रही हैं। तो आप देखें कि 0 की सुपरस्क्रिप्ट में और 1 के सुपरस्क्रिप्ट में सेम वेरिएबल लिखा है n। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो इट विल बी 0 1, अगर n की वैल्यू 2 है तो इट विल बी 0 0 1 1, n की वैल्यू 3 है तो इट विल बी 0 0 1 1 एंड सो ऑन। मतलब जितने जितने जीरोस आएंगे उतने ही नंबर ऑफ वंस आएंगे, फॉलोड बाय जीरोस उतने ही नंबर ऑफ वंस हम लिखेंगे, ठीक है ना। इक्वल नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ वंस। तो हमने इस लैंग्वेज सेट में कोई भी एक आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग उठा ली। मैंने यहाँ पर 0 0 1 1 उठा ली, आपका मन है 0 0 1 1 लीजिए, आपका मन है 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 लीजिए, या कोई भी स्ट्रिंग आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 0 0 1 1 लिया है, z लिया है उसको। देन इन स्टेप 3 मैं केस 1 लेकर चलता हूँ। केस 1 मतलब मुझे यहाँ कई केसेस टेस्ट करने पड़ेंगे ये प्रूव करने के लिए कि L रेगुलर नहीं है। कैसे, मैंने z को 3 टुकड़ों में बांटा, u v w। तो मैंने यहाँ पर u को लिख दिया है कि इट इज 0 0, v को बोल दिया है कि बीच में जो 0 1 लिखा है, और w को लिख दिया है 1 1। मतलब मैंने तीनों के दो दो लेंथ का स्ट्रिंग में बांट दिया है u v w। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वही u v की पावर I w बिलोंग्स टू L फॉर ऑल I दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं I की वैल्यू एक बार 0 लूंगा, एक बार 1 लूंगा, 2 लूंगा, और ऐसे चेक करूंगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन या नहीं। तो ठीक है, पहले मैंने चेक किया फॉर I इज इक्वल्स टू 0 के लिए। तो I इज इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ कि भाई u v की पावर 0 w लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो अब आप देखें यहाँ पर u की वैल्यू है 0 0, मैंने लिख दिया। v की वैल्यू है 0 1, तो मैंने 0 1 लिख दिया, और उसके ऊपर लगा दिया 0 सुपरस्क्रिप्ट में, और फिर उसके बाद लिख दिया w की वैल्यू दैट इज 1 1। अगर आप देखें 0 1 की पावर 0 जो लिखा है, जब ये 0 का मतलब क्या होता है, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। सो दिस पोर्शन विल बिकम एप्सिलॉन, और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बचेगी वो होगी 0 0 1 1। तो हम ये चेक करेंगे क्या ये 0 0 1 1 इस लैंग्वेज सेट L में है। यस, इट इज एग्जिस्टिंग देयर। तो हम यहाँ लिख देंगे यस 0 0 1 1 बिलोंग्स टू L। ठीक है, ये काम तो हो गया हमारा। अब हम अगर 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो हम 1 के लिए देखेंगे। तो लेट अस कंसिडर द केस ऑफ I इज इक्वल्स टू 1। हमने u v की पावर 1 रखा हुआ, I की वैल्यू 1 है तो 1 रखा। अब मैंने यहाँ पर रखा 0 0 0 1 की पावर 1 और 1 1। अब 0 1 की पावर 1 का मतलब आप एक ही बार 0 1 रखोगे, तो ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रिंग आई वो आई 0 0 1 1, बिकॉज 0 1 की पावर 1 का मतलब होता है 0 1 ही होगा, यानी एक बार 0 1 रखेंगे। तो हम ये चेक करेंगे क्या ये जो स्ट्रिंग आई है ये हमारे लैंग्वेज सेट L में है। तो हमने देखा कि यस, ये भी हमारे लैंग्वेज सेट L में बिलोंग कर रही है। तो मैंने यहाँ लिख दिया यस, इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू सेट L। ठीक है, अब मैं ये भी प्रूव हो गया कि भाई ये L में बिलोंग कर रही है। मतलब अभी तक तो ये रेगुलर सेट का है, रेगुलर सेट का शो कर रहा है ये केस। मैं अगला केस लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर I इज इक्वल्स टू 2 लिया।
तो i इज इक्वल टू 2 जैसे ही लिया मैंने तो u v की पावर 2 w लिखा मैंने और 0 1 की पावर 2 रखा। 0 1 की पावर 2 का मतलब होगा 0 1 0 1, 2 बार रख देंगे हम इसे, ध्यान दीजिएगा। 0 1 की पावर 2 का मतलब है 0 1 0 1 ट्वाइस। तो अब अगर मैं ये चेक करूं कि जो ये स्ट्रिंग मुझे मिली है, क्योंकि मैंने 00 यहाँ पर रख दिया, 11 यहाँ रख दिया, बीच में 0 1 का स्क्वायर मतलब 0 1 0 1 2 बार रखा है स्ट्रिंग में। अब मैं चेक करूंगा क्या ये स्ट्रिंग बिलोंग कर रही है, तो आप देखें यहाँ पर ये स्ट्रिंग बिलोंग नहीं कर रही है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू एल। और जैसे ही आपको ये डज नॉट बिलोंग्स टू एल का केस मिले, आप समझ जाइएगा कि केस 1 के लिए ये प्रूव हो गया कि ये रेगुलर नहीं है। अब हमें दूसरा केस टेस्ट करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे ऐसे कितने केस टेस्ट करेंगे, तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम यू कैन मेंशन 3 और 4 केसेस, और उसके बाद आप बोल सकते हो कि अगर 3-4 केसेस में चेक करने के बाद आपको लगता है कि सब में डज नॉट बिलोंग्स टू एल का केस आ जा रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ रेगुलर सेट। तो ठीक है, मैं यहाँ पर इसको केस 1 जो था वो तो हमारा प्रूव हो गया कि इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू एल, तो मतलब ये रेगुलर नहीं होगा। केस 2 की बात करते हैं, तो चलिए मूव ऑन टू केस 2। केस 2 में फिर वही स्ट्रिंग तो वही है 0 0 0 1 1 1। अब यहाँ लेकिन u v और w की वैल्यू अलग कर दी मैंने। अब यहाँ u की लेंथ मैंने ले लिया 1, मतलब u को मैंने सिर्फ पहला 0 मान लिया है, v को मैंने 00 मान लिया है, और w को मैंने 111 मान लिया है, लास्ट की 3 डिजिट। ये दूसरा एक एजम्पशन है, ठीक है। ये आपको कंसिडर करना है 3 डिफरेंट केसेस, वो रैंडम हो सकते हैं। तो मैं इसके लिए भी वही सारी चीजें चेक करूंगा। तो चलिए u v की पावर i w, जो मैं हर बार चेक करता हूँ, जो ये स्टेटमेंट है पंपिंग लेमा का, तो i की वैल्यू 0 1 2 3 जब तक डज नॉट बिलोंग्स टू एल ना आ जाए तब तक मुझे चेक करना है। तो मैं i इज इक्वल टू 0 लिया मैंने, ठीक है। मैंने चेक किया, जैसे ही मैंने 00 की पावर 0 रखा, तो ये जो 00 वाला पोर्शन है, दिस बिकम्स एप्सिलॉन, दिस बिकम नल स्ट्रिंग। अगर ये नल स्ट्रिंग बना तो मतलब हमें मिला क्या, 0 1 1 मिला, और 0 1 1 तो हमारे एल में आता ही नहीं है, वहां पर तो जितने जीरोस होंगे उतने ही 1 होंगे। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू एल, 0 के केस में ही आ गया, तो आप यहीं रुक जाओगे। इसका मतलब केस 2 में भी प्रूव हो गया कि ये रेगुलर नहीं है। तब हमें केस 3 की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स केस 3। तो हम केस 3 की तरफ आए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तीसरा कॉम्बिनेशन लिया UVW का। अब मैंने U को ले लिया 000, V को ले लिया सिंगल 1, और W को ले लिया 11, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, फिर वही फॉर्मूला u v की पावर i w बिलोंग्स टू l का फॉर्मूला चेक करूंगा, एक्सप्रेशन। सो फॉर i इज इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो जैसे ही मैंने u v की पावर 0 w रखा, तो आप देखिए 1 रेज टू द पावर 0 का मतलब कि वो 1 नल हो जाएगा, नल स्ट्रिंग बन जाएगा। इसका मतलब हमें मिलेगा क्या, 00011, और 00011 तो एल में नहीं है, मतलब यहाँ पर भी 0 के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू एल प्रूव हो गया। 3 केसेस में मैंने देखा कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू एल आ रहा है। दैट मीन्स आप चाहें तो 4 केसेस 5 केसेस आप ले सकते हैं, बट 3 से 4 केसेस में अगर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू कैन डिक्लेयर दैट कि दिस सेट एल इज नॉट अ रेगुलर सेट। जस्ट अ सेकेंड,